हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जैसे हम लोग नो KNOW नो में आईएनजी क्यों नहीं लगाते, नो में आईएनजी क्यों नहीं लगाते। अंडरस्टैंड में हम लोग आईएनजी क्यों नहीं लगाते हैं, ये चीजें हम लोग सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि नो में आईएनजी नहीं लगता है, अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, ये चीजें हम लोग कंफ्यूज करते हैं, हमें कंफ्यूज करती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एक वर्ब होता है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कहते किसे हैं? स्टेटिव वर्ब आपका बताता है पोजीशन, अधिकार, पोजीशन, फीलिंग, इमोशन, अवस्था, ये सारी चीजें हमें स्टेटिव वर्ब्स बताती है। स्टेटिव वर्ब्स बताती है। तो स्टेटिव वर्ब क्या है? स्टेटिव वर्ब कभी भी एक्शन नहीं बताती है, कभी भी एक्शन नहीं बताती है। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहां एक्शन हो रहा है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। यहाँ यह एक्शन वर्ब है और इसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे। जबकि अगर नो की बात करें, फील की बात करें, लव की बात करें या अंडरस्टैंड की बात करें, मींस ऐसे हजारों वर्ब्स हैं जिनके जो कि स्टेटिव वर्ब्स हैं, उनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक्शन नहीं बताते हैं, ये बताते हैं आपकी अवस्था को, आपके दिमागी अवस्था को, आपके पोजीशन को, आपकी फीलिंग को, आपके इमोशन को। तो ये जो भी एक्शन वर्ब्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ ही हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे। मींस उसी का फॉर्म होगा। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, इसके साथ यहाँ अगर एक्शन की बात कर रहे हैं तो प्ले का हम लोग प्लेइंग कर रहे हैं, प्ले का हम लोग आईएनजी करके प्लेइंग कर रहे हैं। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर हम लोग नो, फील, लव, अंडरस्टैंड, ये सारे वर्ब्स, जैसे हैव का हैविंग कब होता है, ये चीजें भी हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। पहले तो हम लोग ये सीखेंगे स्टेटिव वर्ब्स क्या है, स्टेटिव वर्ब्स में कितने वर्ब्स आते हैं। जैसे पोजीशन वाले आ गए, पोजीशन वाले हैव आ गए, या फीलिंग वाले फील, लव, अंडरस्टैंड, ये इमोशन वाले। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। स्टेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? स्टेटिव वर्ब्स बताते हैं आपके पोजीशन, फीलिंग, इमोशन, अवस्था। मींस यह एक्शन को नहीं बताता है, या आपके दिमागी अवस्था को बताता है, आपके पोजीशन को बताता है, आपके फीलिंग को बताता है, आपके इमोशन को बताता है। तो अभी हम लोग उनके टाइप्स को सीखेंगे और उनके एग्जांपल से उन्हें और क्लियर करते चलेंगे। तो यहां हम लोग उनके टाइप्स देख सकते हैं, स्टेटिव वर्ब्स के टाइप्स। जैसे वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, नो, बिलीव, थिंक, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और डाउट। जैसे वर्ब्स ऑफ पोजीशन, अधिकार के, जैसे हैव, ओन, बिलोंग, पजेस। इसके बाद देखेंगे वर्ब्स ऑफ इमोशन, लव, लाइक, हेट, प्रेफर, वांट, नीड, एंजॉय, etc. Verbs of senses, see, hear, smell, taste, feel. Verbs of relation include, consist, contain, own, depend. Verbs of appearance, seem, appear, look और sound. तो ये सारे verbs जो कि स्टेटिव verbs हैं, इनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक्शन वर्ब्स नहीं है, क्योंकि यह एक्शन नहीं दिखाते हैं। यह दिखाते हैं आपकी अवस्था को, आपके इमोशन को, आपके फीलिंग्स को, आपके सेंसेस को, आपके अपीयरेंस को, आपके पोजीशन को, आपके थिंकिंग को। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे वर्ब्स, इनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। आईएनजी का यूज सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स जिनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब अलग होता है, उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सी, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, सी में हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। ये जितने भी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं कर रहे हैं, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। लेकिन अगर सी में हम लोग आईएनजी का यूज करें तो उसका मीनिंग क्या होगा, जैसे हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग जानते हैं कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो आई एम नोइंग हिम नहीं होगा, मैं उसे जान रहा हूं। तो आई एम नोइंग हिम नहीं होगा, यह गलत है और यह सही। जैसे आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूं। आई अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझता हूं। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग इट नहीं होगा, मैं इसे समझ रहा हूं। आई एम अंडरस्टैंडिंग इट नहीं होगा। जैसे अगर हमें बोलना है मैं इसे समझ रहा हूं, तो आई अंडरस्टैंड इट, ना कि अंडरस्टैंडिंग इट। आई एम अंडरस्टैंडिंग इट नहीं होगा। जबकि अगर हमें ये बोलना है कि मैं इसे समझ रहा हूं, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग इट नहीं होगा, जबकि आई अंडरस्टैंड इट होगा, बल्कि आई अंडरस्टैंड इट होगा, आई नो हिम होगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स, जैसे आई
आई हैव टू कार्स, आई हैव टू कार्स। अगर यहां हम लोग बात करें तो आई एम हैविंग टू कार्स नहीं होगा, आई एम हैविंग टू कार्स नहीं होगा। तो यहां हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि अब कुछ ऐसे वर्ब्स जैसे हैव में आईएनजी होगा, जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। तो यहां हम लोग हैव के साथ आईएनजी का यूज कर रहे हैं, जबकि आई एम हैविंग टू कार्स ये गलत होगा, आई हैव टू कार्स ये सही है, जबकि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट ये सही है। क्यों? क्योंकि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट मींस आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, आई एम टेकिंग। यहां हैव क्या मीनिंग दे रहा है? टेक का। हैव क्या मीनिंग दे रहा है? टेक का। मींस आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट मींस आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, ना कि आई एम हैविंग। मींस हैव अगर पोजीशन का भाव दे, अगर पोजीशन का भाव दे तो हम लोग उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। हैव अगर पोजीशन का भाव दे तो हम लोग उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, जबकि अगर हैव अगर टेक का, जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्वालिटेटिव वर्ब्स पढ़ा है तो हम लोग उसमें समझ सकते हैं कि हैव टेक का भी मीनिंग देता है। जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट मींस आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो हैव के साथ हम लोग आईएनजी का यूज यहां कर सकते हैं, लेकिन हैव अगर पोजीशन का भाव दे तो हम लोग उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर हम लोग समझे आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे, आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ब्स ऑफ सेंसेस जैसे कि सी हो गया, इसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस को देखें, आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे मींस इसका मतलब यह है कि सी यहां देखने का नहीं, यहां मिलने का सेंस दे रहा है। आई एम मीटिंग माय फ्रेंड, आई एम मीटिंग माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से आज मिल रहा हूं, तो यहां सीइंग सही है, मींस इस सेंटेंस को हम लोग सही बोलेंगे। और सी अगर देखने का सेंस दे तो उसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन सी आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे मींस सीइंग का मीनिंग दे रहा है मीटिंग का, मिलने का, तो यहां हम लोग सीइंग में आईएनजी का यूज करेंगे। आई एम सीइंग माय फ्रेंड today, I am meeting my friend today, I am having breakfast means I am taking breakfast, I am seeing my friend today, I am meeting my friend today। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी तरह के एग्जांपल्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि I feel happy, मैं खुश हूं तो I feel happy। अगर इमोशन की बात हो, अगर फील में इमोशन की बात हो तो हम लोग फीलिंग नहीं करेंगे, अगर इमोशन की बात हो तो हम लोग फीलिंग नहीं करेंगे। लेकिन I am feeling the fabric, अगर यहां हम लोग समझना चाहें तो आई एम फीलिंग द फैब्रिक का मतलब क्या है? आई एम फीलिंग द फैब्रिक का मतलब है कि अगर आपने स्वेटर पहना है, अगर आपने शर्ट पहना है, स्वेटर पहना है, तो आप उसका जो फील कर रहे हो, अपने स्किन पे कि आपने स्वेटर पहना है, वही फैब्रिक है जिसे आप फील कर रहे हो, तो आई एम फीलिंग द फैब्रिक होगा। लेकिन अगर इमोशन की बात हो फील से, तो हम लोग फील में आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आई एम फीलिंग द फैब्रिक मतलब है कि अगर आपने स्वेटर पहना है, अगर आप उसको महसूस कर पा रहे हो, तो वहां हम लोग आई एम फीलिंग द फैब्रिक यूज करते हैं। आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे यूज करते हैं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा स्टेटिव वर्ब्स जो कि बताता है आपके पोजीशन को, आपके इमोशन को, आपके सेंसेज को, आपके फीलिंग्स को, आपके सेंसेज को, जिसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही वर्ब्स मीनिंग अलग दे, अगर वही वर्ब्स जैसे पोजीशन की बात करें, हैव में हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही वर्ब्स जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट तो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो यहां हम लोग हैव में आईएनजी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मीनिंग अलग दे रहा है टेक का। इसी तरह से हम लोग देखेंगे आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे, तो सीइंग मीनिंग दे रहा है मीटिंग का, तो यहां हम लोग सीइंग में आईएनजी का यूज करेंगे। आई एम फीलिंग द फैब्रिक, यह इमोशन की बात नहीं कर रहा है, ये फील करवा रहा है आपके फैब्रिक को, तो यहां हम लोग आई एम फीलिंग द फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो यहां हम लोगों ने देखा कि स्टेटिव वर्ब्स क्या है, स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स के टाइप्स को हम लोगों ने देखा, स्टेटिव वर्ब्स को हम लोगों ने देखा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी देखे स्टेटिव, जो कि स्टेटिव और एक्शन दोनों हो सकते हैं, स्टेटिव और एक्शन दोनों हो सकते हैं, और उसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।